हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस नई स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो जो आज मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये स्टोरी आपने पहले भी बहुत से प्लेटफॉर्म पे, बहुत सी जगह पे आपने ये स्टोरी सुनी होगी। आज की स्टोरी का जो हमारा मौजू है वो है ब्लू बेबी। तो ये स्टोरी आपने पहले भी बहुत बार सुनी होगी, पर ये जो स्टोरी अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक रियल इंसिडेंट्स है, ये एक रियल वाक़या है जो आपको मैं अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब भी इसमें वाक़े को सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बिना वक्त को गुजारे हुए हम आगे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो गाइस, तो मेरा नाम प्रिया है और मैं एक मिदनापुर गांव की रहने वाली हूँ। और वहाँ पर मेरा जो शोहर है वो रहते थे। हमारी अभी नई नई शादी हुई थी और हमारी बहुत खुश मिजाज जो फैमिली थी एक बसर हो रही थी। और उस गांव में मेरे माँ बाप जो कि मेरे सास ससुर थे वो रहते थे। और उस हमारे गांव में हमारा एक घर था जो कि एक बहुत ही कच्चा, मतलब जिसको कहते हैं ना, बहुत ही हालत का बुरा जो कच्चा घर था वो था। उस वक्तों में बहुत ऐसे वगैरह घर रहते थे। और उस घर में जो उस घर के अंदर था, हमारे यार्ड में जो कि हमारा गार्डन था, वहाँ पर एक लगा था दरख्त, पीपल का दरख्त जो हमारे सहन में ही लगा हुआ था। और वो छोटा मोटा दरख्त नहीं था, बहुत ही बड़ा दरख्त था। मुझे उस बात का खैर इल्म नहीं था कि वो दरख्त बहुत ही पुराना है, बहुत ही अरसे से वहाँ पर है। खैर मेरी माँ को, जो मेरी सास थी, उसको इस बात का पता था कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो है बैड स्पिरिट्स वो काम करती हैं। वहाँ बैड स्पिरिट्स बहुत सी जाती थी। वहाँ पर एक स्पिरिट नहीं, बहुत सी, जिसे कहते हैं 5 6 7 8 स्पिरिट्स वहाँ पर काम करती थी। यार इस बात का हमें इल्म नहीं था, हमें तो ये बात का इल्म ही बाद में चला। तो इसी हमारी फैमिली में हंसी खुशी हमारी फैमिली जो थी गुजर रही थी। तो इस बात का हमें नहीं पता था कि हमारी जो हंसी खुशी फैमिली है इसको किसी की नज़र लग जाएगी। और हमारे इसी तरह फैमिली चलते चलते हमारे बहुत से हमारे साथ जो थे वाक़ये हुए। हम बहुत ही खुश रहते थे। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तब ही वहाँ पर कुछ, जैसे कहते हैं, चीज़ों का जो बसेरा था वहाँ पर वो हमारे अराउंड घूमती रहती थी, हमारे अराउंड ही वो रहते थे। क्योंकि जब वो जो कहते हैं नया बच्चा आता है तो इन चीज़ों को, नए बच्चे की जो खुशबू होती है वो उनको पहले ही सूंघ के पता चल जाता है। और वो उनकी खून की स्मेल को सूंघते हुए हमारे पीछे पीछे आते रहते हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों का खून बहुत ही अच्छा लगता है। तो उनको खैर उस बच्चे का खून बहुत ही अच्छा लगता था, तो क्योंकि वो हर टाइम मेरे साथ साथ ही रहती थी। इस बात का मुझे इल्म नहीं होता था, कि बल्कि मुझे इल्म नहीं होता था, ना मेरे हस्बैंड को ना मेरे शोहर को इल्म होता था। और ना उनको इल्म होता था कि वो स्पिरिट्स हमारे साथ साथ ही रहती हैं। खैर इस बात का मेरी माँ को पता था, जो मेरी सास थी उनको पता था, क्योंकि वो कुछ उस टाइप की थी। जो मेरे ससुर थे वो थे चिराग बत्ती वगैरह करने वाले, वो चीज़ें करने वाले, जो कि दिए वगैरह बांटते थे, उन चीज़ों का उनको ज़्यादा इल्म था, वो ये चीज़ें करती थे। और खैर मुझे इन बातों का नहीं पता था। और लास्ट जब मंथ है तब जो डिलीवरी हो रही थी, तो तब वो चीज़ों का मुझे पता नहीं था। वो हमारे सर के ऊपर ही मंडरा रही थी। तो लास्ट दिनों में वो जब हमारे सर के ऊपर मंडरा रही थी, तो क्योंकि उस वक्त जो बेबी आने वाला था वो उनकी तलाश में थी, ताकि वो ये कोशिश कर रही थी कि जो है था बच्चा था वो पेट के अंदर ही मर जाए, वो वहाँ पर ही उसकी डेथ हो जाए। और जब हॉस्पिटल जब टाइम आया तो घर दाई बुलाई गई, और जो हो रहा था सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा था, तो खैर वो चलने रहा था। खैर इसी बात को चलते हुए 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे से ही ऑपरेट ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा था। मैं बहुत तकलीफ़ों में थी। और खैर मेरा हस्बैंड जो थे वो बाहर थे। और मेरे हस्बैंड ने अचानक ही, जो मेरी सिस्टर थी, मेरी सिस्टर को फ़ोन किया और उन्होंने उनको वहाँ से बुलाया। मेरी सिस्टर वैसे भी वो यहाँ पर आ ही रही थी, बट उन्होंने फिर भी फ़ोन करके बुलाया कि डिलीवरी होने वाली है, आप कब तक आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बस थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। और थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँची। और जैसे ही वो घर में आई तो मेरे हस्बैंड ने उसे कहा कि जो है वो अंदर ही, आपकी सिस्टर वो जो अंदर ही कमरे में है। और खैर 2-2.5 घंटे से बहुत सी मुश्किल हो रही थी, बच्चा आने का नाम नहीं ले रहा था। और जो उस कमरे में थी, उस कमरे में बहुत ही अंधेरा, जिसे कहते हैं, हर टाइम में उस कमरे में अंधेरा ही रखती थी। हर टाइम उसमें कमरे में अंधेरा ही रहती थी, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे जैसे काबू में कर लिया था, उन्होंने
मुझे काबू में कर रखा था। और जो जो मैं हूँ थी, मैं अपने घर में जब रहती थी तब तो मैं इन अंधेरों में से भी डरती थी, और मैं हर टाइम, अब जब इस घर में आई हूँ, मैं हर टाइम अंधेरा करके रहती थी। और मुझे अंधेरे से एक लगाव हो गया था, एक प्यार हो गया था इस अंधेरे में रहने का, और मैं हर वक्त अंधेरे में रहती थी। तो जब वो, जैसे ही मेरी जो सिस्टर है उन्होंने कमरे के अंदर अपना पाँव रखा, वैसे ही गिर गई। और वैसे ही होने लगी जब उन्होंने दाहिने जब बेबी को पकड़ा और वो मेरी सिस्टर के हाथों में दिया, और मेरे सिस्टर के हाथों में दिया, और वो जैसे ही जो बच्चा था वो रोने लग गया। वो मेरी सिस्टर के हाथों में जाके वो रोने लग गया। उनको लगा खैर ये तो कोई ज़्यादा बात नहीं है कि शायद जो बच्चा होता है तो वो रोता ही है। तो खैर इनको इन बात का इल्म नहीं था, पर वो बच्चा रोता गया, ऐसे ही मतलब कि 2-2.5 घंटे बीते, रोता गया। ठीक है, मेरी सिस्टर को कुछ बात का इल्म हुआ, जैसे ही कमरे से बाहर आई, उनको किसी चीज़ ने जैसे रोकने की कोशिश की, पर मेरी जो सिस्टर थी वो कहते हैं प्रेयर वगैरह वो ज़्यादा करती थी, तो उनको उन चीज़ों के बारे में इल्म था। उनको प्रेयर वगैरह करती, जैसे ही उन्होंने प्रेयर स्टार्ट की वो कमरे से बाहर आ गई एकदम से। कमरे से बाहर आते ही उन्होंने जो उधर वहाँ पर एक फ़ैन पड़ा हुआ था, फ़ैन के सामने गई, पर उन्होंने कहा शायद गर्मी की वजह से जो है बेबी रो रहा है, पर ऐसा नहीं था। वो रोता गया उस पंखे के सामने भी, फिर भी वो रोता गया। जैसे ही मेरी सिस्टर ने जैसे ही वहाँ कुछ वर्ड्स गाना शुरू किए, कुछ गीत गाना शुरू किए हैं, तो वैसे ही जो था बेबी वो चुप कर गया। वैसे ही वो बेबी चुप कर गया, और जो मेरी सिस्टर थी वो इस बात को उसको इल्म हुआ कि शायद कुछ बैड स्पिरिट्स हैं जो हमारा पीछा कर रही हैं। और मेरी बेबी को जैसे ही इल्म हुआ, उन्होंने जल्दी वो बेबी को पकड़ा और वो बाहर की तरफ भागना उन्होंने शुरू किया। पर जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ जब घर में हो तो वो उसको जाने का मौका नहीं देती, बाहर निकलने का मौका नहीं देती। और जो मेरी सिस्टर थी उन्होंने उनको बाहर निकलने का मतलब कि मौका नहीं दिया, उनको बाहर जाने नहीं दिया, और उनको रोकती रही। और जैसे ही उनको रोकती गई, पर मेरी सिस्टर ने उस चीज़ों पे काबू किया, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेयर वगैरह करने वाली थी। उन्होंने वैसे प्रेयर करना ऊँची शुरू कर दी, उन्होंने वैसे वर्ड्स गाने शुरू कर दिए, गीत गाने शुरू कर दिए। उन्होंने प्रे करते करते, खैर उनको भी नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या कह रही हूँ। और वो बच्चा कभी रोता था, कभी चुप करता था। वो बच्चा कभी रोता था और चुप करता था। वैसे ही एकदम से बच्चा ऊँची और रोने लग गया, और वो मेरी जो सिस्टर थी उन्होंने अपना ना दुपट्टा लिया ना जूती लिया, वैसे ही वो घर से बाहर भागे। और जैसे कहते हैं कि जैसे ठंडी ठंडी हवा में चलने लगी, अंधेरी चलने लगी, वैसे जैसे कोई स्पिरिट से उनको रोकने की कोशिश कर रही है कि ये ना ही बाहर जाए, हम इसको यहाँ ही जकड़ लें, यहाँ ही पकड़ लें। और उन्होंने ये अपनी काबू पूरा किया, पर वो मेरी सिस्टर थी जो उन्होंने वैसे ही जूती पहने बिना वो वहाँ से भाग गई। और वहाँ से जैसे 10 किलोमीटर दूर था वहाँ से गाँव का ख़त्म होना, फिर जाके कोई वहाँ से कोई रिश्का या कोई चीज़ वहाँ से मिलनी थी आगे जाने के लिए। और वो उनको इन बात का अंदाज़ा नहीं था, और वो वहाँ से भागी, और वो भागती गई, पर वो उन चीज़ों ने पीछा कहाँ छोड़ा था, वो चीज़ें उनके पीछे भागी। वो चीज़ें उस घर से बाहर निकल के उनके पीछे भागी। और वैसे ही जब मैंने सुना कि मेरी वो सिस्टर है वो भागी, मैं वैसे ही उस हालत में उठी और मैंने अपने जूती पहने के अपना दुपट्टा लिया, मैं वैसे ही भागना शुरू कर दिया अपनी सिस्टर के पीछे। और जो मेरा हस्बैंड था, मेरे हस्बैंड ने मेरी सिस्टर का दुपट्टा पकड़ा, जूती पकड़े, वो भी भागना शुरू कर दिया उन्होंने पीछे। और जो मेरी सिस्टर थी वो वैसे ही भागी जा रही थी, हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे, उनको आवाज़ें दे रहे थे, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो जाते जाते ऊँची वर्ड्स पढ़ना कर रही थी, वर्ड्स पढ़ रही थी। और ऐसे ही वो जा रही थी, और एकदम से ही बहुत ही अंधेरी वो तूफानी बारिश वगैरह चलने लग पड़ी, और वहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब हो गया। और एकदम से ही जैसे पीछे से उनको कोई चीज़ों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, और वो उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए फिर भी वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो भागते बहुत मतलब कि आगे तक गए, और उनको एक आगे से उनको गाड़ी मिली, और उन्होंने उनसे लिफ्ट मांगी, उन्होंने पूछा कि मुझे यहाँ पर मेरे घर, मतलब उन्होंने कहा था कि मुझे पहुँचाना है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा किराया बोल दिया आगे से, पर वो चीज़ें उनका पीछा कर रही थी। वो जो मेरी सिस्टर थी उनको इन चीज़ों का तो नज़र आ रही थी कि ये चीज़ें मेरा पीछा करें, उनको पता लग रही थी क्या हो रहा क्या नहीं। और मेरी सिस्टर ने इस बात का फैसला किया कि कोई बात नहीं, कि से वो किराया ज़्यादा मांग रहे हैं, पर फिर भी कोई मसला नहीं, मैं जाऊँगा। उन्होंने वैसे ही जल्दी उन्होंने उस रिक्शे के अंदर बैठे, उस गाड़ी के अंदर बैठे, और उन्होंने कहा कि जल्दी से आप मुझे इस जगह पर भेजें। कुछ घंटे की ड्राइव के बाद वो जल्दी से अपने घर को पहुँची, और वैसे ही उन्होंने हाँफते हुए दरवाज़ा अपना लॉक किया,
और 5 मिनट तक तो कोई आया नहीं। और जैसे ही हम पीछे से आए तो उनका दरवाज़ा खुल गया और वो उस घर के अंदर चली गई और मैं भी उन घर के अंदर, हम लोग भी आ गए। और जब हमने आया और हमने पूछा आप लोग क्यों भागे हैं ऐसे वगैरह, उन्होंने हमें अपनी सब ये जो स्टोरी है आपको भी मैंने बताई है सारी, उन्होंने यही स्टोरी एक्सप्लेन करके मुझे बताई। और मैं अपना जो से पूरे थे 1.25 महीना हमने यहाँ पर ही 1.5 महीना अपना गुजारा। तो फिर जाके मैं वहाँ पर सही थी, जो मेरा बच्चा था वहाँ पर सही रहा था। और अब वो बच्चा 4 साल का है, तो अब ना कि उनको कोई नुकसान नहीं वो चीज़ें पहुंचाती, अब जो उनको कोई नुकसान चीज़ें नहीं पहुंचाती। और इस बात का हमें अब इल्म हो गया था कि इस जगह पे कोई ना कोई चीज़ रहती है। और हमने वहाँ पर बहुत स्प्रे वगैरह करी पर उस चीज़ का कोई हल ना निकला। तो अगर गाइस आपको इस ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आने वाले हर एक वीडियो का लिंक आपको ताकि पहले से ही मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इस वीडियो को देखें, शेयर करें ताकि हमारा जो टारगेट है 1K का वो पूरा हो सके। ओके गाइस।